डायमेंशन किस तरह से फाइंड करते हैं, फॉर्मूला और यूनिट पता है, हमने तो एक्सेलरेशन का फाइंड किया था। अब चलते आगे। फोर्स वैसे इंपल्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। सो गाइज आप बहुत सारे जगह ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हो जहां आपको यूनिट के साथ ही डायमेंशन लिखने के लिए आएगा। तो डायमेंशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो चीज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा। प्लीज हर पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना। डिस्क्रिप्शन में गाइस पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। ऑलरेडी हमने 6-7 महीने पहले ही पूरा 11 का पूरा चैप्टर खत्म किया है। उसको देख के आप आगे की स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। और इसी के साथ गाइस और थोड़ा नीचे जाओगे तो टेलीग्राम और साथ में ऑफिशियल इंस्टाग्राम और पर्सनल इंस्टाग्राम दोनों है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना। एंड दूसरा जो चैनल है साइंस के लिए वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डायमेंशन में गाइस ये देखो, आपको डायमेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात तो उसका फॉर्मूला यूनिट पता रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला यूनिट पता है तो आपका काम आराम से हो जाएगा। जैसे पहला जो दिया हुआ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलो मैं इसका फाइंड करके आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखो, जैसे अब गाइस डायमेंशन के लिए L M T लेंथ, मास और टाइम, और नीचे वॉल्यूम के लिए भी हम लोग लेंगे लेंथ, मास, टाइम। क्लियर। अब देखो गाइस ये क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो मैंने डायमेंशन फाइंड करने के लिए लेंथ लिया है, मास लिया है, टाइम लिया है, तो ये क्या है, मास है मतलब ये लेंथ इसके अंदर 0, ये टाइम भी इसके अंदर 0, तो मास 1 दिया हुआ है, तो ये हमने 1 लिख दिया। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ये होमवर्क भी मैं आप लोग को देने वाला हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे सॉल्व करेंगे। पूरी चीजों को एकदम ध्यान से सुनो, लास्ट तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या, मास अपॉन वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। और मीटर क्या होता है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो लेंथ किधर है, इधर, तो रेस टू 3 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बाकी सब क्या आ जाएगा, 0। बट कहने का मतलब हमेशा डेंसिटी का पूछा था, हमें मास और वॉल्यूम का थोड़ी पूछा था यूनिट। हमें डायमेंशन किसका पूछा, डेंसिटी का। तो कोई बात नहीं ना, इसको एक साथ हम कंबाइन कर लेंगे। हमने रूल पढ़ा है, इंडाइसेस का रूल पढ़ा है कि अगर बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और दोनों का डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो चलो हम इसको माइनस करते हैं। ये देखो ये दोनों बेस सेम है, पावर क्या है, 0 - 3। दूसरा m का क्या दिया हुआ है, 1 - 0, एंड टाइम 0 - 0, डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। अब देखो, अब 0 में से -3 कितना बचेगा, -3, देन m 1 एंड t = 0। ये हो गया, इट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। हो गया, एकदम क्लियरली समझ में आ गया। और धीरे धीरे तो आप इतने फास्ट हो जाओगे कि आप डायरेक्ट ही फाइंड कर लोगे, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब देखो इस एक्सेलरेशन का आ गया, फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ। एक्सेलरेशन का अपने को फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो आपको पता है। अब मैं वेलोसिटी के लिए ऊपर लिखता हूँ L M T, और नीचे टाइम के लिए लिखता हूँ L M T। अब गाइस वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, और पर सेकेंड क्या होता है, टाइम होता है ना। पर सेकेंड क्या होता है, टाइम होता है। तो मतलब कहने का मतलब ऊपर मीटर दिया, मतलब एक लेंथ दिया हुआ है, तो L⁻1 लिख दिया। और डिवाइड में टाइम दिया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, -1 लिखा हुआ है। अगर इन केस अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता ना, पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर दिया होता, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, -2 लिखते। और बाकी इसके अंदर मास नहीं है, इसलिए हमने यहाँ क्या दे दिया, 0 दे दिया। अब देखो नीचे, ये देखो नीचे टाइम है, नीचे वाला पार्ट जो हमने बनाया वो टाइम है, तो बाकी चीजें 0, और ये हो जाएगा हमारा 1। क्लियर। बट सर हमने तो एक्सेलरेशन का फाइंड किया था। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। ये देखो बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, पावर माइनस हो जाएंगे। चलो कहाँ चला गया, पावर माइनस हो जाएंगे, 1 - 0 1, m0, एंड माइनस क्या हो जाएगा, +-2। और गाइस मैंने आप सभी को क्या बोला है कि अगर आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यूनिट याद है
तो भी आप फाइंड कर सकते हो। देखो एक सिंपल सा तरीका यहाँ बताता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट यूनिट याद है, एक्सेलरेशन का फाइंड करना क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर। तो पहले मैं LMT के फॉर्म में लिख लेता हूँ, एल लेंथ मास टाइम, लिख लिया। अब मीटर मतलब क्या होता है, लेंथ, एक ही दिया हुआ तो L⁻1 लिख दिया। पर सेकेंड स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इसके अंदर तो मास है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, देख लो। ओके, बस मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप सभी को यूनिट पता है तो आपका काम एक झटके में हो जाएगा। चलो अगला, देन हम मोमेंटम, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला पढ़ा था, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो गाइस, वैसे तो आप एक साथ ही कर सकते हो, इतने एक्सपर्ट हो गए हो। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में यहाँ पॉज करो वीडियो को और मेरे से पहले फटाक से लिख दो जो मैंने तरीका बताया, मास इनटू वेलोसिटी है। मास का यूनिट क्या होता है, मास क्या है, मास क्या है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो कहाँ (1) लिखेंगे, फटाफट फटाफट पॉज करो और कमेंट बॉक्स में भर दो। मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे भरते हैं, बट मैं आपको पूरा स्टेप वाइज करवाऊंगा, पूरे स्टेप वाइज, क्योंकि अभी आपका इनिशियल स्टेज है। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फटाक से समझ में आ जाएगा। अब देखो गाइस, ये मास है, ये मास है, इसलिए ये पूरी क्वांटिटी 0 और यहाँ क्या आ जाएगा m⁻1। अब ये क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का यूनिट आपको पता होगा, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर, मीटर मतलब लेंथ, तो इसलिए L⁻1 पर सेकेंड, सेकेंड टाइम पर डिवाइड में है इसलिए हम -1, और ये मास नहीं है तो ये हो गया 0। क्या हो गया, 0। अब दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो, क्योंकि मुझे तो मोमेंटम का फाइंड करना था। मुझे किसका फाइंड करना, मोमेंटम। मैं फिर से लिख लेता हूँ LMT। अब देखो गाइस, इंडाइसेस के रूल के हिसाब से हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाता है। पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस करते हैं हम लोग। देखो ऊपर वाला पावर ये 0 है, ये 1 है, तो 0 + 1, दूसरा 1 1 + 0, और तीसरा 0 0 प्लस, इसको और मैं बड़ा कर दूँ तो आपको दिखेगा, वैसे तो आपको डायरेक्ट ही पता है, पर हम अभी सभी बच्चों के लिए करवा रहे हैं तो मैं सभी चीज़ें बता देता हूँ। देखो ये दोनों प्लस, ये दोनों प्लस और ये दोनों प्लस, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्लस करोगे तो 1, ये 1, अब देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो L⁻1 m⁻1 एंड T⁻−1, ये हमारा मोमेंटम का आ गया। अब चलते आगे, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगेन 2 बॉक्सेस हम बना देते हैं, LMT, अगेन LMT। अब गाइस देखो ये मास है, ये क्या दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, तो मास 1 हो जाएगा, क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब दूसरा अगर मैं बात करूँ, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब एक मीटर दिया हुआ है, मतलब एक ही लेंथ दिया हुआ है तो L⁻1 पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम नीचे दिया हुआ है और कितने पावर में दिया, 2, और नीचे डिवाइड में दिया, इसलिए मैंने वहां क्या यूज किया, -2 यूज किया है, और बाकी चीजें यहाँ क्या आ जाएगी, 0। अब पर हमें किसका फाइंड करना था, हमें तो फोर्स का फाइंड करना था, तो मैं एक साथ मैंने कंबाइन कर देता हूँ L M और T। ओके, अब देखो, अब डायरेक्ट मैं करवाता हूँ। चलो एक बार ये क्वेश्चन का, इसके बाद के सब हम डायरेक्ट करेंगे। 0 + 1, चलो लिख ही देता हूँ, अब तो समझ में आ गया होगा ना, क्या फिर से वही चीज़ें करवाऊँ। देखो 0 + 1 1, देन 1 + 0 1, देन 0 प्लस -2, प्लस माइनस माइनस कितना है, -2, तो ये हो गया हमारा फोर्स का। बहुत बार एग्जाम में फोर्स का डायमेंशन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, जो कि आपको याद होना चाहिए, L⁻1 m⁻1 एंड T⁻−2, ये आपको याद हो जाना चाहिए, बाहर कर लेना है। अब देखो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो गाइज अगर आपको इसका फोर्स का याद है, ये देखो L⁻1 m⁻1 T⁻−2, L⁻1 m⁻1 T⁻−2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ होता है, इसलिए एक ही दिया हुआ है तो L⁻1 लिख लेते हैं, बाकी सभी क्या हो गया, 0। अब इसको एक साथ कंबाइन कर लेंगे हम लोग,
एल एम टी। अब सेम गाइस, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, देन इसके बाद 1 + 0 1, देन इसके बाद -2 + 0 कितना हो जाएगा -2। क्लियर, ये हो गया हमारा वर्क का। अब आगे चलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू टाइम। वैसे इम्पल्स क्या होता है 4th चैप्टर में अपने हैं ऑलरेडी, मैंने पढ़ाया, आप चाहिए तो जाके देख सकते हो। अभी भी हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो बस फोकस हम इसी पे करेंगे। फोर्स फिर से गाइस, ये देखो फोर्स हमने मैंने बोला ये बहुत जगह काम आता है। L⁻⁴ L⁻⁴ M⁻⁴ T⁻⁻²। और टाइम क्या है हमारे लिए, टाइम का ये L0 हो जाएगा, M0 हो जाएगा, T⁻⁴। क्यों मल्टीप्लाई में दिया है, ऊपर ही दिया है ना, तो उसको भी प्लस में लिखना पड़ेगा। अब एक साथ अगर मैं कंबाइन कर लूँ LMT, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, 1 + 0 1, देखो 1 + 0 अगेन 1, देन इसके बाद -2 + 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बिगर नंबर को माइनस का साइन है, ये हो जाएगा हमारा ये L⁻⁴ M⁻⁴ T⁻⁻²। ये अब अगला काइनेटिक एनर्जी। देखो इस जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो क्या हो रहा है, जो कांस्टेंट टर्म होता है 1/2 mv², हमें बस इतने पार्ट का फाइंड करना है, ये इतने पार्ट का हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन। तो हम चलो इसका कांस्टेंट टर्म का नहीं फाइंड किया जाता, ये कांस्टेंट टर्म है LMT, ओके। स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर में दे देता हूँ। अब ध्यान दो, ये मास है तो ये बाकी क्वांटिटी 0 और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है 1/2 mv²। v क्या है, v हमारा वेलोसिटी है ना, v हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब क्या होता है, मीटर मतलब लेंथ, तो L⁻⁴ पर सेकेंड डिवाइड में दिया हुआ और एक ही दिया हुआ, इसलिए रेज़⁻² हमने क्या दिया हुआ है, देखो मीटर पर सेकेंड, तो डिवाइड में दिया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ 1 नहीं लिया, क्या लिया, -1 लिया। ये चीज़ें मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बाकी क्वांटिटी 0। बहुत सारे लोगों ने मास को देख के वो यहाँ 1 लिख देते, भाई मास नहीं है, मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब क्या होता है, लेंथ। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। अब पहले मैं इसको भी, हमने पावर का ऐसा पढ़ा हुआ है A⁻m × n, तो ये क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो पावर का पावर दिया हुआ तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये हमने 7th स्टैंडर्ड के अंदर ही पढ़ा है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर ले, फिर हम एक साथ कंबाइन करते हैं। L⁻⁴ M⁻⁴ T⁻⁴। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, 0 × 0 0 × 2 0, -1 2s are 2। ओके, अभी इसको एक साथ कंबाइन करेंगे हम, LMT। अब देखो प्लस करो, क्योंकि बेस से ना मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, देन 1 + 0 1 हो जाएगा, देन 0 + -2, तो प्लस माइनस माइनस मतलब ये हो जाएगा -2। हो गया आराम से काइनेटिक एनर्जी का। अब गाइस एक चीज़ मैं आप सभी को दूंगा, बट मैं थोड़ा सा हिंट जरूर दे देना चाहूँगा। ये देखो फोर्स का ऑलरेडी आप लोगों को पता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब कितना, लेंथ, एल के ऊपर कितना स्क्वायर, L²। इतनी चीज़ें मैंने बता दी। इसको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में भर देना। कमेंट बॉक्स अगर इनकेस कहीं वॉल्यूम दिया रहता है तो मैंने बोला है कि वहाँ क्या होता है, वहाँ मीटर क्यूब होता है ना, तो L⁻² कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ये चीज़ होगा, मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते हैं, और जो फटाफट लिखेगा उसको मेरी तरफ से क्या मिलेगा, मेरी तरफ से एक लाइक मिलेगा हार्ड वाला। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।